अभी शालिनी की 2 महीने पहले ही शादी हुई है। पति की टूरिंग जॉब है। वह अपने काम के सिलसिले में कल हैदराबाद गए थे। शालिनी भी एक स्कूल में टीचर है। अभी तो उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। सोमवार से सब बच्चों के रिजल्ट आने के बाद ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगी। घर में सास ससुर और उसके पति मुकेश और छोटी बहन सरिता ही रहते थे। बड़ी बहन रानी का विवाह हो चुका था। उसका ससुराल कानपुर में था और उसके दोनों बच्चे अभी तक ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, क्योंकि सोमवार से सबका ऑफलाइन होना था। इसीलिए यह आखिरी सप्ताह उसकी ननद रानी ने माँ के पास ही बिताने की सोची। पिछले शनिवार से घर में सब लोग हंगामा मचाए हुए थे, क्योंकि उसके पति सुरेश का ऑफिस का हेडक्वार्टर दिल्ली ही पड़ता था। इसीलिए वह भी रानी के साथ सप्ताह भर का प्रोग्राम बनाकर रहने को आ गए थे। अभी तो वह सब तो रह ही रहे थे। बुधवार को बड़ी बुआ जी भी फूफा जी के साथ आ गई थी और शालिनी को अच्छी बहू रानी बनने का अब पूरा मौका मिल रहा था। सबने मिलकर गुरुवार को समीप वाले सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने की सोची, क्योंकि शुक्रवार को नई पिक्चर लग जाएगी। हालांकि मुकेश के बिना शालिनी को पिक्चर देखने का कोई मन नहीं था, लेकिन फिर भी वह मना नहीं कर पाई। इतनी गर्मियों में नज़दीक के मॉल के सिनेमा हॉल में उन्होंने पिक्चर देखनी थी। इसीलिए घर से सब लोग घूमते फिरते पैदल ही निकल लिए। 2 से 5 का शो था और शालिनी सुबह से रसोई में ही व्यस्त थी। उसका बहुत मन कर रहा था कि उसे पिक्चर देखने ना ले जाया जाए तो वह कुछ देर आराम कर लेगी। उसे याद आया अभी बुधवार को मुकेश को रात की गाड़ी से भी जाना था। वहाँ उसके लिए भी उसका बैग जमाना, उसके खाने के लिए कुछ बनाना और घर का काम करते करते वह बेहद थक चुकी थी। आज भी उसकी इच्छा हो या अनिच्छा, सबकी इच्छा को मानते हुए वह जल्दी जल्दी तैयार हुई और उनके साथ सिनेमा देखने चली गई। उधर मॉल में सरिता अपने कॉलेज में पहनने के लिए कुछ ड्रेसेस भी देखने में व्यस्त हो गई थी। इसीलिए घर आने में काफ़ी देर हो गई थी और घर आने तक थकान के मारे वह बिल्कुल टूट चुकी थी। सबके जैसे उसका भी मन कर रहा था कि कमरे में जाकर वह भी कपड़े बदल कर थोड़ी देर आराम कर ले। लेकिन घर आते ही सासू माँ ने उसे सबके लिए पानी डालने और चाय बनाने के लिए कहा। सरिता को देखकर उसे याद आ रहा था, ये सिर्फ 2 महीने पुरानी ही बात है। वह जब अपनी शादी के सामान के लिए शॉपिंग करके आती थी तो कई बार भैया भाभी यही कहते थे कि हम खाना बाहर से ही ले आते हैं, लेकिन वह भैया को बिल्कुल मना कर देती थी और कहती थी कि भैया नहीं, मुझे बाहर का खाना नहीं खाना है, इससे मैं मोटी हो जाऊंगी और बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता। थक हार कर खाना भाभी ही बनाती थी और वह सरिता के जैसे ही लेट जाती थी और फिर भाभी ही सारा खाना बना कर लाती थी। यह सब उसे तब समझ नहीं आया था, लेकिन आज वह अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी कि तभी सासू माँ रसोई में आ गई और बोली, चलो मैं चाय बनाती हूँ, तुम जल्दी से शिकंजी बना लो। शालिनी ने कहा, नहीं मम्मी, आप बैठो, मैं दोनों काम कर लूँगी। ऐसा कहते हुए उसे महसूस हुआ कि जैसे वह अचानक से ही भाभी जितनी बड़ी हो गई है। लेकिन टीवी पर भी गाना चल रहा था, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों। दोस्तों, समय बदलता है और वास्तव में शादी के बाद लड़कियों का दूसरा जन्म होता है। वह अपनी आदतें, अपने शौक, सब कुछ कितना जल्दी भूल जाती हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं।